जस्ट अ सेकेंड। आ रही हूँ मैं, पता नहीं आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। ओके, होपफुली आ रही होंगी। सो हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज़ ट्रेसिया and if you guys are watching me for the first time, please consider subscribing to my channel because I keep making videos for YouTube channel. और मेरे चैनल पे अगर आप नहीं हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को. 1000 सब्सक्राइबर्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं. ओके, सो सिंस लास्ट 20 डेज़ मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, बट अभी मुझे टाइम मिला है तो सोचा क्यों ना यहीं पे आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, यू नो, जिनको कतर एयरवेज़ का इन्विटेशन आ चुका है ऑलरेडी. ओके, सो जिन लोगों को इन्वाइट मिला है, सबसे पहले स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ इंट्रोडक्शन. ओके, मैंने ऑलरेडी मेरे एक्सपीरियंस वीडियो बना दी है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हो. चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूँगी. ओके, सो आप सारे राउंड एक्सप्लेन किए मैंने उसमें, बिकॉज 2 years बैक मैं गई थी एंड सेकेंड डे तक मैं थी, यानी इंग्लिश असेसमेंट डे तक थी. एंड वही आज का वीडियो का टॉपिक है. दैट मीन्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट, बिकॉज बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि एग्जैक्टली इंग्लिश असेसमेंट डे पे या फिर सेकेंड राउंड में एग्जैक्टली होता क्या है. ओके, सो मुझे फ्री टाइम मिला तो सोचा आपके लिए एक रॉ वीडियो बना दूँ. ओके, जस्ट मेरा एक्सपीरियंस बता दूँ आप लोगों के लिए कि एग्जैक्टली मेरे साथ सेकेंड डे पे क्या हुआ था. ओके, नाउ सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैं गई थी बैक देन इन 2022. ओके, 2022 में इन द मंथ ऑफ मे आई वेंट फॉर माई इंटरव्यू. ओके, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड दोनों हुए थे मेरे. सो देर आर चांसेस कि अभी प्रोसीजर चेंज हुआ होगा अ लिटिल बिट. ओके, ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुआ होगा, बिकॉज एज पर आई नो अंटिल नाउ दे आर कंटिन्यूइंग द सेम मेथड. दैट इज़ सेकेंड डे पे होता है योर English assessment test, and after that there is scar declaration round wherein you are supposed to declare your scars which are there on your visible areas. I guess it's for overall body. I really don't know because I have not been through the scar test. सेकेंड राउंड में सेकेंड डे पे जब मैं गई थी कतर एयरवेज़ के इंटरव्यू के लिए, इंग्लिश टेस्ट के बाद मुझे घर आना पड़ा था बिकॉज मेरा एग्ज़ाम था उस दिन. ओके, सो इवन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. ओके, सो जो इंग्लिश टेस्ट में हुआ था वो मैं आपको बता दूँगी. ओके, सो हुआ यूँ, स्टार्टिंग से थोड़ा सा ये लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट डे पे when you get invite you are supposed to carry your resume, your photographs and your invite letter. okay, जो आपको ईमेल आया था उसका प्रिंट आउट आपको मैंडेटरी लेना है. ओके, एंड जो टाइम उन्होंने मेंशन किया है उससे 30 मिनट्स पहले मैं तो कहूँगी आप वहाँ पे पहुँच जाना. ओके, बिकॉज दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट the timings. Okay, so make sure you are on time and you are properly groomed. सारे डॉक्यूमेंट्स को कैरी कर लेना, बिकॉज अगर आप वहाँ पे जाके एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि मैम आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू गेट माई इन्वाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वाइट नहीं होगा तो वो आपको एंट्री भी नहीं देंगे. ओके, एंड डोंट प्रिफर टू शो द ईमेल फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन बिकॉज इट क्रिएट्स बैड इंप्रेशन. क्या हो जाएगा, आप सिक्योरिटी को दिखा दोगे कि मेरे पास ईमेल है, लेकिन इंटरव्यूअर जो आपका HR जो कैबिन क्रू आपके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, ओके, कैबिन सुपरवाइजर्स, उनको पता ही नहीं चलेगा. दे विल फील दैट यू आर नॉट अ जेन्युइन कैंडिडेट एंड दे विल रिजेक्ट यू देयर एंड देयर. रीज़न भी आपको नहीं बता देंगे, आपको लगेगा कि आप मे बी कम्युनिकेशन या फिर और कुछ क्राइटेरिया की वजह से रिजेक्ट हो रहे हो, बट असल में दे आर जस्ट क्रॉस चेकिंग आर यू जेन्युइन कैंडिडेट और नॉट, एंड उसके लिए यू हैव टू टेक योर इन्विटेशन, दैट इज़ मैंडेटरी. ओके, जैसे आप वहाँ पे पहुँच जाओगे यू विल बी वेटिंग इन अ स्पेसिफाइड वेटिंग एरिया. ओके, आप वेट करोगे वहाँ पे एंड देन वो आपको बोलेंगे, एक 15 या फिर 20 गर्ल्स को लेके जाएंगे एक साथ. दे विल मेक यू टू स्टैंड इन अ क्यू एंड बारी बारी पर्सनली आप जाओगे रिक्रूटर के पास. पर्सनली आप जाओगे रिक्रूटर के पास. यू हैव टू गिव योर रेज्यूमे, योर फोटोग्राफ एंड योर इनवाइट. ओके, बेस्ड ऑन योर रेज्यूमे दे विल आस्क यू सम क्वेश्चन. यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर कैंडिडेट से पूछेंगे ही पूछेंगे. टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कुछ भी आप
बोल सकते हो, या फिर दे कैन ऑल्सो टेल यू टेक मी थ्रू योर CV. ओके, मीनिंग तो सबका सेम ही है. दैट मीन्स यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल देम अबाउट योर सेल्फ, योर नेम, योर क्वालिफिकेशंस, योर एक्सपीरियंस. ओके, and you can also expect questions like why you want to become a cabin crew, why Qatar Airways, are you willing to relocate to Doha. ओके, सो सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं. ओके, हाउ ओल्ड आर यू. ओके, मोस्टली 3 questions, 2 to 3, you can expect 2 to 3 questions on your interview day. उसमें से तो tell me about yourself is important. Okay, and they can also ask you your strength and your weaknesses. Okay, so ऐसे जो basic question सारे इंटरव्यूज़ में जो पूछे जाते हैं उसको आप प्रिपेयर करके ज़रूर जाना. एंड यू नो, ऐसा मत थिंक करना कि मैं अपने बारे में प्रॉपर जानती हूँ, मैं वहाँ पे जाके कुछ भी इमीडिएटली ऑन द स्पॉट बोल दूँगी. फंबल कर जाओगे एंड दैट विल क्रिएट अ वेरी बैड इम्प्रेशन. ओके, अगर आप बीच में फिलर्स डाल रहे हो या फिर थोड़ा बहुत फंबल कर रहे हो व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद द HR, दे कैन कंसिडर इट बिकॉज ऑब्वियसली दे नो दैट यू आर नर्वस ऑन दैट डे. ओके, सो ऐसा नहीं है कि एक ज़रा सा फंबल कर रहे हो और उसके बेसिस पे वो रिजेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है. लेकिन मेक श्योर व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट, you are sending it very clearly to the HR. Okay, and you know, रटाया वहाँ पे. एक सेकेंड ना, मेरा प्रोजेक्ट ऑफ हो गया. हाँ, सो वहाँ पे कोई जाके रटाया टेल मी अबाउट योर सेल्फ कहीं से गूगल पे से या फिर यूट्यूब पे से देख के मत बोलना. इसीलिए मैं भी आपको एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ वीडियो में मेरे किसी भी, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स बाय हार्ट करके जाते हैं. बाय हार्ट करके मत जाना. जो आपका खुद का है, ओके, उसको एक बार याद करके जाना. ना आप बोलोगे बाय हार्ट एंड याद करना सेम ही होगा, नहीं, सेम नहीं होगा. आपको सिर्फ उसको क्या करना है पता है, एक बार रिकॉल करना है. 2-3 बार जाओ, मिरर में जाके बात करो खुद से. जैसे मैं अब कैमरा के सामने कर रही हूँ, आप लोगों को तो लगता है कि मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, लेकिन असल में यहाँ पे मेरे सामने कोई भी नहीं है और मैं अकेले बड़बड़ा रही हूँ. या एनीवेज, जोक्स अपार्ट, प्रॉपर प्रिपेयर करके जाना. आपका जो भी आंसर रहेगा उसको एक बार याद करके जाना. ओके, एंड मेक श्योर यू आर ओके. सो वीडियो को रीस्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज बीच में ब्रेक लेना पड़ा था. आई मीन वीडियो से ब्रेक लेना पड़ा था मेरे को, बिकॉज मेरा ब्रेक ख़त्म हो गया था. अभी मेरा ब्रेक फिर से चालू हो गया है. सो आई एम बैक हियर विद द रिकॉर्डिंग. सो हम देख रहे थे कतार एयरवेज़ के इंटरव्यू के सेकेंड डे को. ओके, सो फर्स्ट डे एज ए सेड यू कैन एक्सपेक्ट दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, एंड अगर आप फर्स्ट डे क्लियर कर रहे हो, you will get an invite. Okay, you will get an invite, and on that invite they will be mentioning a specified time and a date. जिस date पे and जिस specified time पे आपको you have to go again to the same venue for your English assessment test. They are telling you that we will let you know later on through an email. So मतलब they will not let you know, either they will reject you या फिर केसेस में ऐसा हो सकता है कि दे विल लेट यू नो, दे विल सेंड यू अ मेल. बट बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है. मोस्टली आफ्टर 3 to 5 days दे सेंड यू अ रिजेक्शन मेल. सेकेंड राउंड में बेसिकली क्या होता है, असेंबल किया जाता है हॉल में, जहाँ पे बेसिकली वो अपना एयरलाइन के, अपने कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं. ओके, उनका प्रॉपर प्रेजेंटेशन होता है, हाफ एन आवर 45 मिनट्स का प्रेजेंटेशन होता है, जहाँ पे वो सारा आपको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ द कंपनी. ओके, हाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू विल बी गेटिंग आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी. ओके, सो ये सारा एंड ओवरऑल इट्स लाइक एन इंट्रोडक्शन अबाउट द एयरलाइन दैट दे आर प्रेजेंटिंग बिफोर यू. वो हो जाने के बाद they will give you maybe a 15 to 20 minutes का break और they can continue it directly. Mostly जब मैं गई थी मुझे 20 minutes या 30 minutes का कुछ break मिला था. Okay, we were supposed to wait out. उसके बाद उन्होंने proper arrangement किया था for the test. Okay, so once you are done with your presentation you will be required to wait for some time. After the break you are supposed to come again for the exam. Okay, exam they will assess you. assessment होगा आपका English
रिटन टेस्ट होगा एंड ऑब्जेक्टिव टाइप्स होता है। ओके, सो एज पर जो मैंने पेपर वहाँ पे देखा था, मुझे इतना याद नहीं है बिकॉज उसको 2 साल हो चुके हैं, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है, देर वॉज अ पैसेज, एक पैसेज था। ओके, एयरलाइन रिलेटेड। ओके, एयरलाइन के फाउंडेशन के ऊपर कुछ एक पैसेज दिया था उन्होंने, उस पे 5 to 10 क्वेश्चन कुछ थे। ओके, एंड देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली जो आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली होता है, 12th तक सारे बच्चों को था। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है बेसिकली, यू आर बीन गिवन अ पैसेज जिसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करके करेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करना होता है। ओके, उसके बाद देर वॉज अ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस इन दैट पेपर जहाँ पे यू आर सपोज टू सिलेक्ट अ अप्रोप्रिएट वर्ड, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस थे ये, दैट इज जैसे कि आपको सिलेक्ट करना है एज और द, एन और द, ऐसे वॉज, ओके, और वर, ऐसे सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए जाएंगे, ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे जिसमें से बेसिकली यू हैव टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दैट क्वेश्चंस। उसके बाद देर वॉज अ कम्युनिकेशन काइंड ऑफ क्वेश्चंस, डायलॉग थे पैसेंजर्स एंड क्रू के बीच में, एंड बेसिकली डायलॉग को आपको कंप्लीट करना था, ऐसा कुछ तो था। आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग इट। अगर मुझे याद आता है सो ऑब्वियसली मैं एक शॉर्ट वीडियो उसके लिए बनाऊंगी, लेकिन यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज में से आपको आंसर्स फाइंड आउट करने। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव्स, ग्रामर, जो आपके नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, ओके, वर्ब्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वो भी 7 to 8 या 10 कुछ थे। एंड टोटल मेरे टाइम पे 30 क्वेश्चन थे। एंड उसके बाद देर वर 10 फॉर डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन, बेसिकली क्रू एंड पैसेंजर के बीच में डायरेक्ट कन्वर्जेशन हो रहा था। आई रिमेंबर वन क्वेश्चन कि वहाँ पे लाइक पैसेंजर को सीट एक्सचेंज करवाना था, उनको विंडो सीट पे जाके बैठना था, एंड देर वॉज डायलॉग रिलेटेड टू इट। सो उनमें भी यू हैव टू सिलेक्ट अ अप्रोप्रिएट वर्ड। एंड देन अनदर क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू योर बैग, लाइक एक पैसेंजर था जिनको अपना बैग ओवरहेड कंपार्टमेंट जो होता है बैग रखने के लिए, उसके अंदर रखना था, एंड ही वॉज अप्रोचिंग द क्रू टू कीप द बैग। सो उसमें प्रॉपर ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा सेंटेंस होगा, कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट होगा, वो आपको सिलेक्ट करना था। सो एज़ पर माई मेमोरी मुझे इतना ही याद आ रहा है बिकॉज 2 साल हो चुके हैं, अभी कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन 11th ऑफ फेब को जो इंटरव्यू है, अगर मुझे उसके असेसमेंट डे पे जाने का मौका मिला तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगी उन लोगों के लिए जो फ्यूचर में इंटरव्यू देने वाले हैं। एंड ऑल्सो दे आर ऑल्सो हायरिंग इन नागपुर, आई गेस नागपुर का भी इंटरव्यू इन द सेम वीक है। सो इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन द टाइम स्लॉट विच यू हैव गॉट इन योर इनवाइट मेल। ओके, एंड और कोई क्वेश्चंस होंगे आपके तो डेफिनेटली फील फ्री टू आस्क। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड चैनल पे नहीं हो ऑब्वियसली तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो ड्रिल मालूम ही है कि आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक बटन दबाना है और आपके फ्रेंड्स को शेयर करना है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है ऑन द सेकेंड डे ऑफ कतार एयरवेज का इंटरव्यू। एंड after you are done with your English assessment test, there is another 30 minutes का break, and after that there is SCAR declaration round. So SCAR declaration तक अभी तक मैं तो नहीं गई हूँ because obviously I left my interview in between. मुझे अटेंड करने का मौका नहीं मिला ड्यू टू माई एग्ज़ाम्स, बिकॉज सेम डे पे मेरा एग्ज़ाम था। बट अगर इस बार मिला तो डेफिनेटली I'll definitely share my experience with you guys. Okay, so see you then. Until then, bye bye.